नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों को मिथ्यापूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाने वालों को शपथ पत्र देने को कहा। एसआईआर अभियान के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। आरोप लगाया, कमजोर मतदाताओं को वोट से वंचित करने की चल रही है साजिश। एनडीए घटक दल राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 23 अगस्त से शुरू होगा अभियान। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वें एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग इन झूठे आरोपों से डरने वाला नहीं है। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी का आरोप संविधान और मतदाताओं का अपमान है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। श्री कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में गलतियों के सुधार के लिए ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्यूरिफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए, वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य में एसआईआर के अंतर्गत दावा आपत्ति के लिए अभी 15 दिन का समय और बचा है, इसलिए सभी दलों को पूर्वाग्रह छोड़कर योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आगे आना चाहिए। जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर उत्पन्न विवाद को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पहली बार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
लगभग 1.5 घंटे तक चले संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विभिन्न मुद्दों पर उठाए गए सवालों के उत्तर दिए। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। 22 जिलों से होते हुए 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा। इससे पहले सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में महागठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान मतदाताओं के नाम हटाकर और नए नाम जोड़कर वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग पर विशेष दल के निर्देशानुसार कार्य करने का आरोप लगाया है। सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। जनसभा के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित गठबंधन दलों के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वोट चोरी करने का आरोप निराधार है। श्री चौधरी ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की वोट बचाओ यात्रा से आम मतदाताओं का कोई सरोकार नहीं है। इस देश का उच्चतम न्यायालय जिस चीज को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष के मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। श्री मांझी ने कहा कि क्या यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेता घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं कि यहाँ 10 लाख 15 लाख जो मर गया है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो नाम नहीं कटे, और 20 लाख ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है, क्या उन लोगों का नाम जुट जाए, उसका नाम नहीं कटे। फिर वैसे भी लोग हैं कि एक आदमी है और 4 जगह उनका नाम है, तो क्या वैसे नाम का नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? एनडीए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना के जदयू कार्यालय में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। श्री जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन 7 अलग अलग चरणों में होगा, जिसमें एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। एनडीए घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 हैं। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा।
इस अवसर पर एनडीए गठबंधन दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने सुशासन का सार आपके द्वार और घर घर महिला संवाद कार्यक्रम के प्रचार वाहनों को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त से राजगीर में खेली जाने वाली 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर चांद और ट्रॉफी का आज अनावरण किया। श्री कुमार ने पटना में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रॉफी गौरव यात्रा का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे एशिया कप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन से बिहार का गौरव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे राज्य के खेल आयोजन की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार की वैश्विक छवि और बेहतर होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 22 अगस्त को गंगा नदी पर नवनिर्मित बेगूसराय 6 लेन पुल की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि यह पुल राज्य के विकास को गति प्रदान करेगा। राज्य के विभिन्न भागों में बारिश में कमी के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब पानी निकलने के बाद महामारी का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी का जलस्तर घटने के बाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से पानी तेजी से निकल रहा है। इन इलाकों में अब महामारी के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर के निर्देश पर प्रभावित इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच में जुड़ गई है। इधर जिन प्रखंडों में बाढ़ का पानी अभी भी फैला हुआ है, वहां नाव की मदद से राहत सामग्री प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। शेखपुरा जिले में स्थानीय हरोहर नदी का जलस्तर स्थिर बने रहने के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात बदतर हैं। प्रशासन पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की मुहिम में जुटा है। एक रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड में गंगा की सहायक नदी हरोहर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन पानी से घिरे गांवों माफो, बेलौनी, सहरा, गुरेरा, गदबदिया और सुजावलपुर में लोगों के आवागमन के लिए 17 नावों का संचालन कर रहा है। भारी संख्या में पॉलिथीन शीट उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही टैंकरों की मदद से पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। वहीं पशुओं के लिए हरा चारा और पशु चिकित्सकों की सेवा दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा निरंजन कुमार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज गया जी के मानपुर में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 22 अगस्त को बिहार दौरे को लेकर जानकारी दी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज समस्तीपुर जिले के बिथान स्थित गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत समस्तीपुर पहुंचे थे। कैमूर जिले के सभी 1484 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के माध्यम से मॉक पोल का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आज समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। दरभंगा जिले में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर पूजा पंडालों और मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कई स्थानों पर मेले का आयोजन किया गया है। इधर समस्तीपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कृष्ण लीला पर झांकी का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों को मिथ्यापूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाने वालों को शपथ पत्र देने को कहा। एसआईआर अभियान के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। आरोप लगाया कमजोर मतदाताओं को वोट से वंचित करने की चल रही है साजिश। एनडीए घटक दल राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 23 अगस्त से शुरू होगा अभियान। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वें एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।